Hello student, new topic is coordination compound. In coordination compound, before it, according Lewis concept, ammonia is a Lewis base because it have one lone pair of electrons, and nitrogen of ammonia it able to donate of it is. In boron trifluoride, the outer shell of boron carries 6 electrons in boron trifluoride in need of electrons pair. तब नाइट्रोजन अमोनिया का एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा. देन ऑक्टेट इज अ कंप्लीटेड बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज अ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करने वाला अमोनिया अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बिहेव एज ए लीविस बेस and BF3 accept the electrons pair, then it behave as a Lewis acid and formation of Lewis salt because nitrogen of ammonia donate of electrons pair and boron of boron fluoride accept the electrons pair and both is bonded by the coordinate bond. इसको हमने 11th क्लास में स्टडी किया था, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. लेकिन आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. पोटेशियम फेरोसाइनाइड को वाटर में यदि हम डिसॉल्व करते हैं, इट आयोनाइज इन 4 पोटेशियम आयंस प्लस FeCN होल 6. कोऑर्डिनेशन एंटिटी इट कैरीज अ 1 पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, 4 पोटेशियम पे 4 पॉजिटिव चार्ज होगा. लेकिन आपका 4 पोटेशियम जो आयोनाइज होकर निकल जाएगा तो बचे हुए N आयंस पर 4 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑलवेज न्यूट्रल इन अ नेचर. इसलिए आपके 4 पोटेशियम अलग होने पर इस पर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, ताकि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑलवेज इज अ न्यूट्रल इन अ नेचर. न्यूट्रल होता है. FeCN इज कॉम्प्लेक्स, FeCN का होल 6 इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कैरीज अ 4 नेगेटिव चार्ज. अब हमें ये देखना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है. इसके फॉर्मेशन को समझाने के लिए हम पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए. कॉम्प्लेक्स आयन में समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वह है आपका वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. इस कॉम्प्लेक्स आयन में FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज है. इसके बाद वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन आयंस का फॉर्मेशन हुआ है. Fe एटॉमिक नंबर इज 26, 3d6, 4s2, 4p0. 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 4s में 2 है और 4p में 0 है. 3d6 ऑर्बिटल फॉर्म, 5 ऑर्बिटल, 4s, 4p, 3 ऑर्बिटल. 3d6 डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6. 4s2 s में 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए. 4p इज अ बैकेंड. बट इन FeCN का होल 6 कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज अ 4 नेगेटिव चार्ज. 1 CN पर 1 माइनस नेगेटिव चार्ज होता है. कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर 6 CN है, तो कितना माइनस का होना चाहिए? 6 माइनस का होना चाहिए. लेकिन बाहर 4 माइनस का है, तो 2 माइनस का कहाँ गया? इसका मतलब है Fe पर 2 प्लस का होगा. Fe एटम 3d6 4s2 चेंज इनटू Fe डाइवैलेंट. कैसे चेंज होगा? इसका मतलब है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा. कहाँ से रिलीज करेगा? 3d6
6 इलेक्ट्रॉन्स 3D एंड 4s इज बैक एंड, क्योंकि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अब Cn 6 है यहाँ पर, अब Cn 6 है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपके एक्सेप्ट करने के लिए 6 ऑर्बिटल बैकेंड चाहिए थे। तो Cn आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला एक n आयंस है, और इसमें कोई बैकेंड ऑर्बिटल नहीं है। कुल मिला के 4 ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं, s के और 3p के। इन इफेक्ट ऑफ Cn 1 4s एंड 4p बैकेंड ऑर्बिटल। अब क्या होगा, Cn के इफेक्ट में Cn ऐसा है कि जैसे Fe के पास आएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसको 6 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए 6 Cn है, लेकिन यहाँ पर बैकेंड ऑर्बिटल 6 नहीं दिख रहे हैं क्योंकि 3D 6 है। इन इफेक्ट ऑफ Cn द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D इज अ पेयर्ड, वो क्या होंगे, पेयर हो जाएंगे। यह इलेक्ट्रॉन इसको पेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको पेयर कर देगा। अब क्या रिजल्ट निकला, 2 d ऑर्बिटल बैकेंड हैं, एक s और 3p है, 2d 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ ओवरलैप, ओवरलैपिंग करेंगे और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे, d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन d2sp3 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होगी, शेप एक जैसा होगा, ओरिएंटेशन डिफरेंटेड होगा। अब 6 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 Cn आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल हैं। आपका 1 Cn इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, सेकंड इसको देगा, थर्ड इसको देगा, फोर्थ ने इसको दिया, फिफ्थ इसको देगा एंड 6 इसको देगा। इस प्रकार से एक Fe से 6 Cn आयंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए। Fe डाइवैलेंट है, 1 Cn, सेकंड Cn, थर्ड Cn, 4 Cn एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन 6। आपका जो एरो है वो एरो का हेड Fe की ओर है, टेल Cn की ओर है, क्योंकि Cn इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, Fe इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इस प्रकार से 6 Cn अरेंज होके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को फॉर्म करेंगे। Fe यहाँ पर डाइवैलेंट है, और Fe डाइवैलेंट है, वह इन Cn से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। FeCn का होल 6 का फॉर्मेशन हुआ, शेप यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है। Cn इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो डोनर को यहाँ पर हम डोनर न कह के लिगैंड कहते हैं। Cn लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है। आपका FeCn का होल 6 का फॉर्मेशन हुआ, Fe यहाँ पर डाइवैलेंट है, लेकिन यहाँ 6 Cn है, 1 Cn पे 1 माइनस का होता है, 6 Cn पे 6 माइनस का होगा, तो 2 प्लस एंड 6 माइनस है, तो 2 प्लस 2 माइनस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पर +2 - 6 = -4, कॉम्प्लेक्स साइन पर 4 माइनस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि Fe यहाँ पर डाइवैलेंट है, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मूला FeCn का होल 6 है। बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इसका शेप ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पर Fe का d2sp3 हाइब्रिडेशन है, और इसके साथ एक शेप बना जिसको ऑक्टाहेड्रल शेप कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन का। इस शेप में Fe सेंट्रल मेटल आयन की तरह बिहेव करता है और Cn इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। यहाँ पर 6 Cn इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, इसलिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है ना। और d2sp3 हाइब्रिडेशन हुआ और FeCn का होल 6 का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हुआ। इस फॉर्मेशन में Fe ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए, Cn ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए। इस प्रकार से FeCn का होल 6 कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हुआ। Fe सेंट्रल मेटल आयंस है। सेकंड यहाँ पर ये आपके बैकेंड ऑर्बिटल थे 6, जिसमें 6 बैकेंड ऑर्बिटल में 6 Cn ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया।
और इस प्रकार से FeCN का होल 6 का फॉर्मेशन होगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कोऑर्डिनेशन आयन है। अगर न्यूट्रल होता तो इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। यहाँ पर FeCN के होल 6 पर 4 नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन आयन के नाम से जानते हैं। और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी इसके स्ट्रक्चर्स को, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को लिगैंड और जो आपको एक्सेप्ट करता है वह सेंट्रल मेटल आयंस है। Fe डाइवैलेंट CN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हुआ। FeCN का होल 6 कॉम्प्लेक्स आयन कैरी 4 नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Fe थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर CN होल 6 एंड कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैरी इज अ 3 नेगेटिव चार्ज। Fe पर 3 प्लस का है, 6 CN है तो 6 माइनस का होना चाहिए, तो +3 -6 इक्वल टू कितना होगा, -3 आएगा। -3 आएगा, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेटर एंटिटी कैरी इज अ -3 चार्ज। -3 चार्ज आ गया क्योंकि Fe ट्राइवैलेंट है। नेक्स्ट Fe एटॉमिक नंबर 26 3d6 4s2 4p0। Fe 3d6 4s2 4p0। Fe किस में चेंज हो रहा है, Fe ट्राइवैलेंट में, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 3 है। अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स आयन जो एग्जाम्पल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल जाएंगे, एक कहाँ से निकलेगा, 3d से निकलेगा, तो 3d5 4s0 एंड 4p0। यहाँ पर आपको 6 वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 6 CN आयन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। तो सबसे पहले d ऑर्बिटल 3d5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपका 1s और 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। आपको 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि 6 CN हैं, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। CN के इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर थे एक दूसरे को पेयर कर देंगे। अब क्या होगा, 3d5 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो गए हैं, साथ में इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर है 3d5 में, और 4s और 3p के 3 ऑर्बिटल हैं। इसका शेप भी कैसा होगा, देखते हैं जरा शेप कैसा होगा। d के 2 ऑर्बिटल, s का 1, 3p साइड ओवरलैप and formation new set of the orbital is called d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एनर्जी इक्वल होगी, शेप इक्वल होगा, ओरिएंटेशन डिफरेंटेड होगा। साथ में इसमें 6 आपको दिख रहा है वैकेंट ऑर्बिटल है। 1 CN 1 वैकेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 1 CN डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर एंड बॉन्डेड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Fe ट्राइवैलेंट में आपकी 6 CN 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। Fe यहाँ पर ट्राइवैलेंट है, तो Fe पर 3 प्लस का चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। इसके साथ साथ 3 माइनस का चार्ज है, क्यों माइनस का आएगा, +3 6 CN है तो 6 माइनस का चार्ज होगा, +3 -6 इक्वल टू -3। तो कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैरी इज -3 चार्ज, तो 3 माइनस के हो गए चार्ज। नेक्स्ट इज इसमें स्पेसिफिक और क्या दिख रहा है, आप गौर से देखिए क्या अंतर है दोनों में। एक अंतर आपको दिख रहा होगा, कौन सा एग्जाम्पल था, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज, FeCN का होल 6 3 नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखा है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। Fe डाइवैलेंट FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज, उसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर थे। इसका नेचर अकॉर्डिंग वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी डाईमैग्नेटिक होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन्स उसमें अनपेयर नहीं है। लेकिन FeCN का होल 6 ट्राइवैलेंट कॉम्प्लेक्स आयन में 3 नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर है। ये 1 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर है। लेकिन FeCN के होल 6 में कोई इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर नहीं था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर है, इसलिए इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। FeCN का होल 6 कॉम्प्लेक्स आयन पैरामैग्नेटिक नेचर का है।
लेकिन FeCN का होल 6 4 नेगेटिव डाई मैग्नेटिक नेचर का है, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर नहीं था। ये बेसिक डिफरेंस है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि इसमें 6 डोनर है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करने वाला लिगैंड CN है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल की नीड होती है। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी यही समझाती है कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, मींस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला होगा, आपको उतने वैकेंट ऑर्बिटल रखने होंगे। तो आपके FeCN के होल 6 में 6 CN यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, तो आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल कितने होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 2 D के हैं, एक S का है और 3 P के हैं। उनसे आप इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा, Fe थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर, CN का होल 6। ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन FeCN का होल 6 4 नेगेटिव डाई मैग्नेटिक नेचर का है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन्स यदि अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक, यदि सभी पेयर हैं तो कैसे होंगे? डाई मैग्नेटिक नेचर का कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। FeCN का होल 6 3 नेगेटिव चार्ज पैरामैग्नेटिक नेचर का है। इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ और क्या दिखी आपको? 3d6 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन S से निकले, P वैकेंट था, और एक कहाँ से निकल रहा है? 3d6 से। तो कितना हो जाएगा? 3d5 और कितना हो जाएगा? 4s2। लेकिन इसमें एक चीज़ और दिख रही होगी कि इसमें आपका 3d है। 3d कौन सा है? आउटर सेल 4 है, लेकिन d इसका 3d है। इसका मतलब है n-1d सब सेल। n-1d क्यों करे? अरे भाई 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3d इसका इनर ऑर्बिटल है। यह हाइब्रिडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। इसका मीन्स है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है FeS2 का होल 6 3 पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या है? आपका FeS2 है, आपका Fe और कॉम्प्लेक्स आयन पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। आपका जो Fe है वो ट्राईवैलेंट होगा। क्यों होगा? बाहर भी 3+ का है ना। इसको समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वाटर पे जाना पड़ेगा। वाटर क्या है? न्यूट्रल है, यानी वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो Fe पर 3+ का है तो वहाँ 3+ का होगा। 3+ का कैसे आएगा? 3d6 4s2 4p0 4d0। Fe एटम किस में चेंज होगा? एटम टू ट्राईवैलेंट 3d6 4s2 4p0 एंड आल्सो 4d0। यहाँ Fe एटम 0 वैलेंट से ट्राई वैलेंट मीन्स थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे? डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकलेंगे, 1 3d से निकलेगा। तो 3d6 किस में चेंज होगा? 3d5 में। और 4s2 किस में चेंज हो गया? 4s0 4p0 4d0। इसका मीन्स है 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट है, 4d वैकेंट है Fe ट्राईवैलेंट आयंस में। यहाँ पर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं। यहाँ पर डोनर आपका वाटर है। Fe ट्राईवैलेंट आपका पैरामैग्नेटिक हुआ क्योंकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं। तो Fe ट्राईवैलेंट 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसलिए वह पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब क्या चलेगा? Fe से ट्राईवैलेंट से FeS2 का होल 6 कॉम्प्लेक्स आयन आर कोऑर्डिनेशन आयंस का फॉर्मेशन करना है। अब 3d5 है, या तो वाटर की प्रेजेंसी में H2 मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे या नहीं होंगे। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि Fe ट्राईवैलेंट पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। यहाँ डोनर लिगैंड वाटर मॉलिक्यूल्स है। वाटर का प्रेजेंस जैसे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर पेयर होंगे कि नहीं होंगे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स का स्वभाव है वह इस प्रकार का होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करा पाता। तो 4s 3 4p एंड 2 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग प्रोसेस में। एंड फॉर्मेशन इज किसका फॉर्मेशन होगा? S
P3 का, इसमें sp3d का, इसमें d कौन सा है, आउटर शेल का 4d है, इसलिए आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 3d पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में कर रहा था 3d एंड 4s, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। ये आपका जब 3d पार्टिसिपेट करता है तो उसको इनर ऑर्बिटल कहते थे। अब कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, आउटर 4d कर रहा है, तब उसको क्या कहेंगे, अलग कहेंगे। तो 3d हो गया इनर ऑर्बिटल, क्यों हो गया, आउटर शेल 4s है, लेकिन कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है आपका 3d। अगर इसको ns मान लें तो d क्या हो जाएगा, n-1d। यदि n-1d पार्टिसिपेट करता है तब उसे हम क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन आयंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर 4d आउटर शेल का ऑर्बिटल है, वह आपके ओवरलैपिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा, 4d ऑर्बिटल। तो आउटर ऑर्बिटल क्यों कहा, क्योंकि आउटर शेल आपकी 4 है, तो 4s 4p और 4d यहाँ पर हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में 4s 4p और 4d पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको इसमें FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज, FeCN का होल 6 3 नेगेटिव चार्ज। प्रीवियस एग्जाम्पल जो थे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स थे 1 and 2, क्योंकि उसमें 3d पार्टिसिपेट कर रहा था, उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आयन और इनर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन आयंस बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर 3d पार्टिसिपेट कर रहा था, वह इनर मीन्स सेकेंड लास्ट शेल का d ऑर्बिटल है। अब आगे चलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये था कि जब आपका n-1d मीन्स 3d पार्टिसिपेट करता है तब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आयन और इनर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन आयंस का फॉर्मेशन होता है। जब आपका n-1d पार्टिसिपेट कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे थे, तो उसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि आपके n पे इलेक्ट्रॉन्स को उसने पेयर कर दिया था। इसका मीन्स है स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और क्या नाम हो सकता है, देखते हैं और नाम क्या हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा था, पहले बहुत से इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, फ्री थे, अनपेयर थे, अब क्या हो गया, पेयर हो गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कम जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन। एंड FeS2 का होल 6 में आपका आउटर 4d पार्टिसिपेट कर रहा है, 4s 4p एंड 4d। आपके एटॉमिक ऑर्बिटल Fe ट्राइवेलेंट के ओवरलैपिंग प्रोसेस से 4s 4p और कौन सा है, 4d। 4d कौन सा है, आउटर है, ns nd ns क्यों, आउटर शेल 4 है और d भी कौन सा है, 4d है, तो ns np nd हो जाएगा। इसका मीन्स है कि इसमें d आउटर सेल का है, 4s 4p 4d। इसमें आप देख रहे हैं 3d 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अनपेयर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई, वाटर मॉलिक्यूल्स उसको पेयर नहीं करा सकता है। इसका मीन्स उसका नेचर वीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं, इसका मीन्स स्पिन कैसा होगा, हाई स्पिन होगा, स्पिन पेयर नहीं हुए, स्पिन फ्री होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आयन होगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आयन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स आयन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आयन। तो स्पिन फ्री हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनपेयर हैं। FeS2 का होल 6 ट्राइवेलेंट कॉम्प्लेक्स आयन। और क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें 3d 5 है इसलिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हाई होगा। और क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आगे चलते हैं, 4s 4p और 2 4d एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, ओवरलैपिंग प्रोसेस होगा, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन सा होगा, sp3 d2, वहाँ d2 sp3 था, यहाँ sp3 d2 हाइब्रिडेशन प्रोसेस के द्वारा sp3 d2 एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। 1 2 3 4 5 6 वैकेंट ऑर्बिटल है आपका। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा क्योंकि वैकेंट हैं, इनको नीड है एक इलेक्ट्रॉन्स
पेयर की, तो वाटर ने इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट किया, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, FeS2 का होल 6 complex ion coordination entity carries a 3 positive charge. Why 3 positive charge? Because water is a neutral and ferric is 3 oxidation number and formation of FeS2 का होल 6 ट्राईवैलेंट कॉम्प्लेक्स आयंस। इस प्रकार से ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन और स्पिन फ्री है। इसका शेप कैसा होगा, डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल होगा। वाई? बिकॉज sp3d2 हाइब्रिडेशन Fe कहाँ पर होगा, इसके सेंटर में होगा। एक s3p और 2d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। Fe आपका 6 ऑर्बिटल को वैकेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट कर सकता है। आपका वाटर मॉलिक्यूल इसको डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा 1 2 3 4 5 and 6 water molecules bonded with central metal ion through the coordinate bond, and water is a neutral molecules, then complex ion coordination entity carries a 3 positive charge because water is a neutral molecules, central metal ions Fe सेंटर में है ना, carries a 3 positive charge। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन इज FeF6 3 नेगेटिव चार्ज। अकॉर्डिंग वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट चाहिए, Fe सेंटर मेटल आयंस होगा, इसमें 6 वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। इसमें आपका +3 Fe है, तो बाहर -3 कैसे आया उसको एक्सप्लेन कर दें। अगर बाहर -3 का है इसका मतलब है 1 Fa पे 1 नेगेटिव होता है, 6 Fa पे 6 नेगेटिव होगा, तो 6 नेगेटिव होगा। बाहर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, इसका मतलब Fe आपका 3+ का होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। आपका फॉर्मेशन किसका हुआ, FeF6 कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैरी 3 नेगेटिव चार्ज, 1 Fa पे 1 माइनस का, 6 Fe पर फ्लोराइड होता है ना, 6 माइनस का होगा, तो बाहर 3 माइनस का, इसका मीन्स है Fe कैरी इज अ 3 पॉजिटिव चार्ज। कौन सी स्टेट होगी, Fe ट्राईवैलेंट। अब आगे चलते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, 26 3d6 4s2 4p0 4d0, 3d6 हो गया, 4s2 4p0 4d0 हो गया। Fe एटॉमिक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब Fe किस में चेंज होगा, एटम टू ट्राईवैलेंट। क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो 4s कितना हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेगा, 3d6 से निकलेगा। 3d6 किस में चेंज हुआ, 3d5 में हुआ, 4s वैकेंट हो गया, 3d कितना हो गया 5 है, और 4s0 4p0 और 4d तो वैकेंट है पूरा, है ना। तो यहाँ पर sp3 और d ऑर्बिटल है ना। फॉर्मेशन किसका होना है, FeF6 3 नेगेटिव चार्ज का होना है। तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आयन, आउटर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन आयन का फॉर्मेशन होना है। क्योंकि कौन सा d पार्टिसिपेट कर रहा है, 4d पार्टिसिपेट कर रहा है। 4d कौन सा है, आउटर सेल 4th है। db कौन सा है, आउटर सेल का है 4s 4p एंड 4d। 3d5 4s0 4p0 एंड 4d0। अब क्या होगा, अब d आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कौन सा 3d पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। अब क्या होगा, 4s और 4p और 2 4d के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग प्रोसेस से ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तो होना नहीं है, क्योंकि F क्या है, इतना कैपेबल नहीं है, इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा दे। जब वो पेयर नहीं करा पाएगा तब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे, हाई स्पिन होगा, स्पिन फ्री होगा। तो हाई स्पिन स्पिन फ्री और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि स्पिन पेयर नहीं हो रहा है।
इस कॉम्प्लेक्स आयन में आपका वैसे फॉर्मेशन होगा जैसे FeS2 का होल 6 में हुआ था। वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हुए थे, 3D में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स थे। इन FeF6 ट्राई नेगेटिव 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में 3D5 है, 4S 0 है, 4P 0 है एंड 4D 0 है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना है। Fe ट्राइवेलेंट आयंस में कन्वर्ट हो गया है, 3D5 है, 4S 4P 0 4D 0। अब क्या होगा, 4S 4P and 2 4D atomic orbital overlap and form is a new set of the orbital is called sp3d2 hybrid orbital। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका Fe ट्राइवेलेंट के 6 वैकेंट sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल F नेगेटिव मीन्स जिसको जनरली फ्लोराइड आयंस कहते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके FeF6 ट्राइवेलेंट कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट के जो बाहर हम लिखते हैं 3 नेगेटिव चार्ज, तो Fe सेंटर है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ज्योमेट्री के सेंटर में आ रहा है। आपके 6 Fe हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा 1 2 3 4 5 6। आपका जो F नेगेटिव है वह 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। सेंट्रल मेटल आयंस Fe थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। 1 F पर 1 नेगेटिव, Fe यहाँ ट्राइवेलेंट है, 1 F पे 1 नेगेटिव होता है, 6 F पे 6 नेगेटिव होगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो ब्रैकेट बनाया उस पर कितना माइनस का है, 3 माइनस का है, क्योंकि Fe क्या है, ट्राइवेलेंट है, इसलिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर -3 चार्ज आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी बहुत से एग्जाम्पल है बेटा। ये कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करती है। आया CONH3 का होल 6 ट्राइवेलेंट मीन्स 3 पॉजिटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन आयंस। आपके इस कॉम्प्लेक्स आयन पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर 3+ का है, तो कोबाल्ट 3+ का होगा, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनसाइड क्या है, NH3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, इसलिए कोबाल्ट पर 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगी। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 37 4s2 4p 0 4d 0। अब कोबाल्ट आपका किस में चेंज हो रहा है, कोबाल्ट ट्राइवेलेंट में चेंज हो रहा है। क्या मीन्स निकलेगा, इट मीन्स इट रिलीज ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, 2 तो 4s से निकलेंगे और एक कहाँ से निकलेगा, 3d7 से निकलेगा। तो 3d7 किस में चेंज हो जाएगा, 3d6 3d7 टू 3d6 एंड 4s 0 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिलीज हुए, 4s से रिलीज हुए। कोबाल्ट एटम किस में चेंज हो गया, कोबाल्ट ट्राइवेलेंट में चेंज हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, CONH3 का होल 6, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 आपको वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि अमोनिया 6 है, 1 अमोनिया डोनेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 6 अमोनिया डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो क्या होगा, इन द इफेक्ट ऑफ द अमोनिया अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर थे अमोनिया लिगेंड की प्रेजेंसी में, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पेयर कर देंगे। अब क्या होगा, आपके 6 इलेक्ट्रॉन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जब 6 इलेक्ट्रॉन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे तब क्या होगा, कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर अब क्या है, 2 वैकेंट ऑर्बिटल 3d के हैं, 1 4s का है और 3 4p के हैं। ये कौन सा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आयन और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। स्पिन पेयर होगा, लो स्पिन होगा, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। D2sp3 हाइब्रिडेशन है। N-1 यानी इनर सेल के 2 3d एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, किसके साथ, 4s एंड 4p के साथ। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब क्या है, 1 अमोनिया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। यहाँ पर 6 वैकेंट D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ईच अमोनिया मॉलिक्यूल्स डोनेट 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैकेंट D2sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया। कौन सा बॉन्डिंग होगी? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएंगे? बैकेंड D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। 1 कोबाल्ट, थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल आयन, सेंटर में है ना ज्योमेट्री के, उसकी जो शेप बना रहे, एक्सेप्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 6 अमोनिया लिगेंड। 1 NH3 सेकेंड हो गया, ठीक है ना। अब आपका ये थर्ड हो गया, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, 4 NH3 है ना। नेक्स्ट इज द 5th NH3, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, लिगेंड हो गया, एंड 6 NH3। और शेप कौन सा होगा? अरे भाई D2sp3 हाइब्रिडेशन है, शेप कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। यानी जितने भी एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? ऑक्टाहेड्रल शेप के हैं। कौन सा डी भाग लेता है? इनर सेल का। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन एंड स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हुआ। कोबाल्ट ट्राइवेलेंट है, वाट अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा? कोबाल्ट इज अ ट्राइवेलेंट कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मीन्स इस ब्रैकेट के बाहर कितना प्लस का चार्ज आएगा? 3 प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया कैसा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। एंड कौन सा शेप बना? ऑक्टाहेड्रल शेप। हाइब्रिडेशन कौन सा है? D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Cr chromium, CrNH3 होल 6 कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैरी 3 पॉजिटिव चार्ज। प्रीवियस उसमें एग्जाम्पल में देखा था आपने, उसमें कोबाल्ट पे था, तो अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो 3 प्लस का कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर है, तो सेंट्रल मेटल आयंस कैसा होगा? उस पर 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगी। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24, 3d5, 4s1, 4p0, 4d0, 3d5, 4s1, 4p0 और 4d भी खाली वैकेंट होगा। क्रोमियम किस में चेंज हो गया? क्रोमियम 2 प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर, इट मीन्स रिलीज ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कहाँ से निकलेगा? 4s से। 2 कहाँ से निकलेंगे? 3d से निकलेंगे, तो 3d5 था, अब कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए ना, तो कितना हो जाएगा? 3d3 हो जाएगा। और कितने ऑर्बिटल वैकेंट हो गए? 2 2 3d, 1 4s, 3 4p, इट मीन्स D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑल D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज अ वैकेंट। इसका मीन्स है इनको इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्ट करने की शक्ति है। मीन्स it is a vacant, it accept the electrons pair from the source. Who is the source here? Ammonia we have as a ligand, it carries the 1 electrons pair, or nitrogen able to donate of this electrons pair and bonded with chromium through the coordinate bond and formation of CrNH3 whole 6 complex ion। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयंस है, क्योंकि स्ट्रक्चर के सेंटर में होगा। कितना अमोनिया है? 6, 1 2 3 4 5th एंड लास्ट वन इज 6। अमोनिया 6 हो गया। ammonia we have as a ligand, a donate of the electrons pair and backend D2sp3 hybrid orbital accept of this electron pair and formation of CrNH3 whole 6 chromium 3 oxidation number CrNH3 का whole 6 कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना है 3 प्लस का चार्ज है CrNH3 का होल 6 ट्राइवेलेंट कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होगा। कौन सा डी है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आयन बना कौन सा है लो स्पिन ही कहलाएगा स्पिन पेयर ही नाम होगा तो फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं NiCN का होल 4 इसका मीन्स है यहाँ पर कितने लिगैंड हैं 4 हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। इसका मीन्स है कि इस कॉम्प्लेक्स आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज है लेकिन देखना पड़ेगा 1 CN पर 1 माइनस का होता है
4Cn है तो 4 माइनस के होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर 2 माइनस का है तो 2 माइनस का कैसे आ सकता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए। इसका डेफिनेटली मीन्स है निकल कितना होगा, +2 होगा, +2 -2 इक्वल टू -2 बचेगा। निकल डाइवैलेंट हो गया, 1Cn पे 1 माइनस का, 4Cn पे 4 माइनस का होगा, तो 2 + 2 माइनस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। कितना माइनस का बचेगा? डेफिनेटली कितना आएगा? 2 माइनस का आएगा। आगे चलते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है, 3d8 4s2 4p0। निकल किस में चेंज होगा? निकल एटम टू निकल डाइवैलेंट। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे? डेफिनेटली कहाँ से निकल जाएंगे? 4s से निकलेंगे, 3d8 4s0 एंड कौन होगा? 4p वैकेंट होगा। Cn कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या होगा? इन द इफेक्ट ऑफ द Cn अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d पेयर टू ईच अदर एंड 1 ऑर्बिटल ऑफ 3d इज अ वैकेंट। इसने इसको पेयर कर दिया तो क्या हुआ? 3d में एक ऑर्बिटल वैकेंट है जो किस में पार्टिसिपेट करेगा? ओवरलैपिंग प्रोसेस में। 1d 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल overlap and form is a new set of the orbital is called dsp2 hybrid orbital. Nickel divalent central metal ions carry is a 4 vacant dsp2 hybrid orbital. dsp2 का शेप कैसा होता है? याद है ना, स्क्वायर प्लेनर होता है। each dsp2 accept 1 lone pair of electrons from the लिगेंड Cn। तो देखो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। किसने डोनेट किया? Cn ने। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। अरे भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। निकल कहाँ पर है? इन द सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री। किस स्टेट पर है? निकल डाइवैलेंट, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। कितना Cn है? 4Cn है, 1 2 3 एंड 4। निकल कितना है? डाइवैलेंट है, और 1Cn पे कितना होता है? 1 माइनस का होता है, ठीक है ना। लेकिन एक देखने पे लगता है कि जब 4Cn है तो इसको सेफ होना चाहिए था टेट्राहेड्रल जैसे CH4 का है, लेकिन यहाँ सेफ है स्क्वायर प्लेनर, और साथ में चार्ज कितना है? -2 आया है। +2 -4 इक्वल टू -2 होगा क्योंकि निकल डाइवैलेंट है, ठीक है ना। लेकिन सेफ टेट्राहेड्रल नहीं है, स्क्वायर प्लेनर है। क्यों है? क्योंकि इसमें dsp2 हाइब्रिड डाइजेशन प्रोसेस हुआ। कैसे पता चला? अरे भाई हमारे कहने से पता नहीं चलता है, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी की गई किसकी? NiCN का होल 4 कॉम्प्लेक्स आयन की, उसका शेप कैसा देखा गया? स्क्वायर प्लेनर। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी केवल एक्सप्लेन करती है कैसे शेप का फॉर्मेशन हुआ होगा, जियोमेट्री कैसे बनी होगी। ऐसा नहीं है हमने कह दिया तो जियोमेट्री बन गई। जियोमेट्री होती उसका शेप ऐसा होता है। आपका 1Cn इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, आपका निकल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। dsp2 हाइब्रिडेशन प्रोसेस हुआ, शेप आपका स्क्वायर प्लेनर बना है ना, आपका टेट्राहेड्रल नहीं है क्योंकि dsp2 हाइब्रिडेशन प्रोसेस है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम शेप को एक्सप्लेन करते हैं हाइब्रिडेशन प्रोसेस के, हमारे कहने से शेप नहीं बनता है। चलिए अब अगला देखते हैं। CH4 की बात आई थी, टेट्राहेड्रल शेप की बात आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज NiCl4 कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैरी 2 नेगेटिव चार्ज। 2 नेगेटिव चार्ज है लेकिन अंदर कितना Cl है? 4Cl है। अरे भाई 1Cl पे 1 माइनस का होता है, क्लोराइड आयन का सुना है ना आपने, तो 4 माइनस का होना चाहिए, लेकिन बाहर 2 माइनस का है, तो 2 कहाँ गया? इसका मतलब है निकल पर कितना प्लस का होगा? 2 प्लस का होगा। 2 + 2 माइनस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कितना बचेगा? -2 बचेगा। वह किस पे होगा? कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे होगा। देन NiCl का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन बना होगा। अब आगे चलते हैं। NiCl का होल 4 Cl4 2 नेगेटिव चार्ज। निकल का एटॉमिक नंबर 28 कैसा हो गया? Ni28 3d8 4s2 4p0। लेकिन किस फॉर्म में है? Ni डाइवैलेंट है, तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे भाई? 4s से निकलेंगे। 4p तो वैकेंट था, तो आपके 4p में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक s में है 1s मीन्स 4s का 1 और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 4p
overlap and form is a new set of the orbital is called sp3। देखो इसमें sp3 है, इसका शेप कैसा होगा, जस्ट लाइक टू मेथेन टेट्राहेड्रल शेप होगा। एंड 4Cl क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे, बैकेंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ निकिल डाइवेलेंट आयंस। तब क्या होगा, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल एक्सेप्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा NiCl का होल 4। शेप कैसा होगा, अरे भाई sp3 हाइब्रिडेशन है, कैसा शेप होगा, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन है। क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, यानी sp3 ऐसे ओरिएंटेड हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनका शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा। 1Cl, 2Cl, 3Cl एंड लास्ट 1Cl डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ NiCl का होल 4। इस पर कितना है, 2 प्लस का है, बाहर कितना आएगा, 2 माइनस का आएगा। 1Cl कैरी 1 माइनस का, 4Cl कैरी 4 माइनस के, 2 प्लस 4 माइनस इक्वल टू 2 माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो बन गया आपका NiCN का होल 4 था, उस पर 2 माइनस का था, यहाँ भी 2 माइनस का है, उसका शेप स्क्वायर प्लेनर रहता है, इसका शेप टेट्राहेड्रल है, क्योंकि वहाँ पर DsP2 हाइब्रिडेशन था और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन है। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ओनली एक्सप्लेन ऑफ द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पर दो आपको क्या दिख रहे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन NiCN का होल 4 कैसा था, डाईमैग्नेटिक था, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर नहीं थे। यानी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज डाईमैग्नेटिक। अगला एग्जाम्पल, NiCO का होल 4 कोई चार्ज नहीं है, इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड। NiCO का होल 4, अरे भाई बाहर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या निकला, अरे सिंपल लिखते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्या चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल इन अ नेचर। अब CO न्यूट्रल है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कोई चार्ज नहीं है, तो निकल भी कैसा होगा, 0 वैलेंट होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। NiCO का होल 4 एक न्यू एग्जाम्पल है ना, इसमें निकल हो गया, 0 वैलेंट है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा। 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 28 एटॉमिक नंबर होता है, 38 में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना ही नहीं है, तो इन द इफेक्ट ऑफ द CO इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड, इसकी प्रेजेंसी पे क्या इफेक्ट होगा, वाटर न्यूट्रल था, फ्लोराइड न्यूट्रल था, तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D को पेयर कर देंगे। इट मीन्स द 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, नेचर डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। 3D8 to 3D10 ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज अ पेयर्ड, द नेचर ऑफ हेयर निकिल 0 वैलेंसी न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए बेटा, 4s से आए। अब क्या होगा, आपका पूरा Ni कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, because 4s electrons pair of unpaired electrons of 3D atomic orbital, then nature of dimagnetic, 4s vacant हो गया, 4p आपका vacant है, it means 1s means 4s का एक 4p के atomic orbital overlap and form is a new set of the orbital, it is called sp3 hybrid orbital। इनका शेप इक्वल होगा, एज एनर्जी इक्वल होगी, बट ओरिएंटेशन डिफरेंटेड होगा। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। 1CO डोनेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या करेंगे, CO बिहेव एज ए लिगेंड, इट डोनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर, किसको डोनेट करेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल को। वैकेंट कहाँ से हुए थे, 3D8 था, तो 3D8 4s के इलेक्ट्रॉन्स उसको पेयर कर दिया, तो s के और 3p के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो 4s का 1 और 4p के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म इज अ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, किससे एक्सेप्ट कर लेंगे, CO से। जियोमेट्री कैसी होगी, अरे भाई मैथेन जैसी होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगा। 1 निकिल क्या करेगा, 4 CO से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएगा, 2 3 एंड 4। कौन सा शेप बना, निकिल क्या है, 0 वैलेंट है, कौन सा शेप बनेगा, डेफिनेटली
टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कितना चार्ज होगा? 0 चार्ज होगा। इसका मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, चलिए इस पर क्लियर कर लीजिए। क्लियर हुआ ना? Na आपका 0 वैलेंट है, ये मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, निकल मेटल है, CO कार्बोनिल कहलाता है। दिस इज अ न्यू एग्जाम्पल मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है FeCO का होल 5। यहाँ भी देखिए कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है इसका मीन्स क्या है? अरे भाई इस पर टोटल अंदर क्या होगा? न्यूट्रल होगा, तो वह न्यूट्रल है। बैलेंस करते हैं। CO क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड नाम सुना है, इसको यहाँ कार्बोनिल कहते हैं। CO जब न्यूट्रल है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कोई चार्ज नहीं है, तो Fe क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब क्या होगा? यहाँ पर आपका 5 CO आएंगे, 5 बैकएंड ऑर्बिटल की आवश्यकता है, 5 अवेलेबल है नहीं है, 4s भी भरा हुआ है। क्या होगा? 4s2 है, 3d कितना होगा? 6 होगा, 26 है ना, 36, 4s2, 4p0। अरे 4s ही बैकएंड नहीं है, तो हाइब्रिडेशन प्रोसेस कैसे होगा? इसका मीन्स क्या निकला? इसका मीन्स ये निकलेगा हमें 4s को बैकएंड करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ काउंट करते हैं, आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स 4s2 था, ये 4p वैकेंट था। अब इन द इफेक्ट ऑफ CO की प्रेजेंसी में क्या होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d पेयर टू ईच अदर। 3d 6 थे, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कहाँ पर फिल होंगे? लो एनर्जी लेवल 3d 8 में। 3d 6 से 3d 8 हो गया, 4s बैकेंड, 4p बैकेंड, और कहाँ बैकेंड है? 3d का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल बैकेंड हो गया। क्यों बैकेंड हो गया? क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन्स 3d में इंटर कर गए हैं। Fe पर कितना चार्ज है? 0 वैलेंट है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। 1d वैकेंट है, 4s वैकेंट है, और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल 4p के वैकेंट है। 1d 1s 3p एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग प्रोसेस, ओवरलैप करेंगे एंड फॉर्म इज अ न्यू सेट ऑफ द ऑर्बिटल इज कॉल्ड dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया 1 3d से, 1 4s से, और 3 कहाँ से हैं? 4p से हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ईच CO कैरी इज अ 1 lone pair of electrons, it capable to donate of this electrons pair। किसको डोनेट करेगा? अरे सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। कौन है? Fe है। एंड CO बॉन्डेड विथ सेंट्रल मेटल एटम Fe थ्रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ FeCO का होल 5। कैसा शेप होगा? अरे PCl5 में पढ़ा था ना, कैसा होता है? याद कीजिए, sp3d था ना, FeCO1 2 3 4 5 एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैरी इज अ 0 चार्ज, क्योंकि Fe पर कितना है? 0 है। एंड CO डोनर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्डेड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ FeCO का होल 5 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो गया। यह भी एक मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, क्योंकि Fe मेटल है, CO कार्बोनिल कहलाता है। दिस इज अ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड FeCO का होल 5। शेप कैसा है? ट्राइएंगुलर वाई पैरामिडल शेप है एंड फॉर्मेशन ऑफ FeCO का होल 5। अब बैलेंसी बॉन्ड थ्योरीज करती क्या है? बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी समझाती है। क्या समझाती है? आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा। अगर वो न्यूट्रल है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, चार्ज है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयंस हैव द बैकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके पास बैकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। बैकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप एंड फॉर्म इज अ न्यू सेट ऑफ द ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा उतने बैकेंड उसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। और इसके बाद वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इससे एक जियोमेट्री का फॉर्मेशन होगा। वो टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, और क्या हो सकती है? ट्रायंगुलर बाई पैरामीडल हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है। अब बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या है? बैलेंसी बॉन्ड लिमिटेशन तो कुछ ना कुछ होंगी, जैसे बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ओनली एक्सप्लेन ऑफ द
क्या जियोमेट्री, किस प्रकार की जियोमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल, और कौन सा था स्कॉर्पियन, किसको नहीं समझा पाई, है ना। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंप्लीट नहीं समझा पाई। और क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसका स्ट्रक्चर्स कैसे होगा उसको नहीं समझा पाता है। तो आपकी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी। यहाँ पर आपका फॉर्मेशन क्या था, FeCO का होल 5 था। इसका शेप क्या है, इसका शेप क्या था, ट्रायंगुलर वाई पैराबोलल शेप था। तो इस प्रकार से मेटल कार्बोनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। थैंक यू वेरी मच, है ना। ओके, थैंक यू।